हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोकोलैब। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के मेन टॉपिक पे आ चुके हैं, जो कि है फ्लावर। इसमें हम लोग फ्लावर को देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये पेडिकल का होता है, जो कि स्टॉक ऑफ थैलेमस होता है, और इसके जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है वो थैलेमस का पार्ट है। और थैलेमस क्या होता है? स्वेलन पार्ट ऑफ पेडिकल, यानी ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। पेडिकल जो है इसका स्टॉक का पार्ट होता है और थैलेमस जो है ये स्वेलन पार्ट ऑफ पेडिकल होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये सेपल होता है। ये जो ग्रीन कलर की लीफ जैसे दिखाई दे, लीफ नहीं है बट लीफ जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये सेपल होता है। और इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है वो पेटल्स होते हैं, जो कि फ्लावर बनाते हैं, एक कंप्लीट फ्लावर। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, ये एंथर का पार्ट है और ये फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट ही मिला करके स्टैमेन बनाते हैं। और स्टैमेन क्या होता है? एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, एंथर और फिलामेंट से स्टैमेन बनता है, जो कि एंड्रोशियम होता है। और एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब इधर देखेंगे हम लोग, ये स्टिग्मा कहलाएगा, ये नेक लाइक स्ट्रक्चर जो वो स्टाइल कहलाएगा, और ये ओवरी है। और इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो ओव्यूल है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों को मिला करके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्पल या फिर पिस्टल, जो कि क्या होता है? गायनोशियम पार्ट होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला करके गायनोशियम बनता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कार्पेल और पिस्टल। अब हम लोग यहाँ पे हर एक पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला आता है पेडिकल। इट इज़ लोअर पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इट इज़ द स्टॉक ऑफ थैलेमस विच गिव्स सपोर्ट टू इट। ये सबसे लोअर पार्ट पे होता है और ये थैलेमस के स्टॉक पे होता है, और ये फ्लावर को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है थैलेमस पार्ट। इट इज़ द स्वेलन पार्ट ऑफ पेडिकल। ये पेडिकल का जो होता है स्वेलन पार्ट, यानी जो थोड़ा सूजा हुआ पार्ट होता है वो थैलेमस का होता है। इसके बाद आता है सेपल। इट इज़ मेनली ग्रीन कलर्ड। इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर। इट वर्ल इज़ कॉल्ड कैलिक्स। सेपल जो है वो मेनली ग्रीन कलर का होता है और इसके वर्ल या फिर ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। सिंगल सेपल जो होगा उसको सिर्फ सेपल कहेंगे, यानी यूनिट इसका हम लोग लेंगे सेपल, और जब ये वर्ल बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कैलिक्स। अब इसके बाद आता है पेटल। इट हैव मेनली डिफरेंट कलर इन डिफरेंट फ्लावर्स। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फ्लावर। इट्स वर्ल्ड इज़ कॉल्ड कोरोला। पेटल जो है मेनली डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और पेटल को हम लोग यूनिट कहेंगे और इसके वर्ल्ड को हम लोग कोरोला कहेंगे। स्टामेन। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकॉज इन दिस मेल गैमेट इज़ प्रेजेंट and this part is formed up of anther and filament. The word of stamen is called androecium. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने बता दिया था स्टामेन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि इसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? एंथर और फिलामेंट में। इसके बाद आता है कार्पल और पिस्टल। इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकॉज इन दिस फीमेल गैमेट्स इज प्रेजेंट एंड दिस पार्ट इज फॉर्म्ड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दिस वर्ल्ड ऑफ कार्पल इज कॉल्ड गायनोशियम. कार्पेल और पिस्टल किससे बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलके, और इनके वर्ल्ड को क्या कहा जाता है? गायनोशियम. और ये मेनली फीमेल गैमेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओव्यूल. इन दिस गैमेट्स आर प्रेजेंट सो फर्टिलाइजेशन अकर इन इट. आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं सर्कल्स, ये सर्कल्स नहीं है, ये गैमेट्स हैं जो कि आगे जाके फर्टिलाइज करेंगे. इसके बाद से आता है फ्यूनिकल. दिस इज़ द स्टॉक ऑफ ओव्यूल. यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ गिव सपोर्ट टू द ओव्यूल इन द ओवरी, जो कि ओव्यूल को सपोर्ट देता है ओवरी में.
इसके बाद से आता है प्लासेंटा। दिस इज़ प्रेजेंट बिलो द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल एंड इज़ अटैच्ड विथ इट। ये ओव्यूल के नीचे प्रेजेंट होता है फ्यूनिकल वाले एरिया में, जिससे कि ये अटैच रहता है और सपोर्ट करता है। फ्लावर के मेनली 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। कैलिक्स और कोरोला जो है वो नॉन इसेंशियल पार्ट्स होते हैं और एंड्रोशियम और गायनोशियम जो है वो इसेंशियल पार्ट होता है। नॉन इसेंशियल पार्ट ही एसेक्सरी पार्ट्स होते हैं और एंड्रोशियम और गायनोशियम जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो एसेक्सरी पार्ट में क्या होता है, दिस इंक्लूड कैलिक्स एंड कोरोला ऑफ द फ्लावर। दोज आर नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर बट दे प्रोटेक्ट द इसेंशियल पार्ट। ये नॉन इसेंशियल भले ही होते हैं लेकिन फ्लावर के इसेंशियल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम को प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर यहाँ पे आता है एंड्रोशियम और गायनोशियम, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इंक्लूड एंड्रोशियम एंड गायनोशियम ऑफ फ्लावर। दीज आर इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर बिकॉज दे कंटेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। और इस पार्ट को इसेंशियल क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट है जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेंगे, इसीलिए इस पार्ट को इसेंशियल कहा गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू जोइथ, फ्लावर को जो है इन्होंने कहा था कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ शूट और स्टेम है। फ्लावर इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ शूट और स्टेम। क्यों? बिकॉज शूट इट इज़ एरियल पार्ट एंड इट्स मेन पार्ट इज़ स्टेम। क्योंकि शूट जो है वो एरियल पार्ट होता है और इसका मेन पार्ट क्या होता है, स्टेम होता है। ओके, देन थैलेमस। थैलेमस इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम इज़ प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो थैलेमस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, नोड और इंटरनोड का प्रेजेंट होना। और इन्होंने क्या कहा था, वर्ल, जो कि मॉडिफिकेशन होता है लीफ का। लीफ ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नोड, वर्ल ओरिजिनेट फ्रॉम नोड्स ऑन द थैलेमस। लीफ भी नोड से ओरिजिनेट होता है और वर्ल भी, इसीलिए इन्होंने कहा था कि वर्ल जो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ होता है। अभी हम लोग देखेंगे इस डायग्राम में थैलेमस नोड्स के बारे में। मेनली यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 4 नोड्स प्रेजेंट हैं। ओके, और ये एंड्रोशियम पार्ट है, ये मिला के गायनोशियम वाला पार्ट हो गया, ये सेपल हो गया, ये पेटल हो गया, ये तो फ्लावर आप लोगों ने पीछे पढ़ा था तो ये याद ही होगा। अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं। तो नोड्स जो है हम लोग इसको कहेंगे और इसके बीच के जो स्पेस होता है इसको हम लोग इंटरनोड कहेंगे। तो मेनली कितने नोड्स प्रेजेंट हैं, 4 नोड्स प्रेजेंट है। अब देखते हैं, फर्स्ट नोड से जो है हमारा सेपल पार्ट प्रोड्यूस होता है और सेकंड नोड से पेटल पार्ट। फर्स्ट नोड यानी कि जो लोअर नोड है उससे कैलिक्स पार्ट प्रोड्यूस होगा और जो सेकंड नोड है उससे कोरोला पार्ट प्रोड्यूस होगा। जो थर्ड नोड है उससे एंड्रोशियम पार्ट प्रोड्यूस होगा और जो फोर्थ नोड है उससे गायनोशियम पार्ट प्रोड्यूस होगा। इलोंगेटेड नोड्स, अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि नोड्स के बीच में यानी कि जो इंटर नोड प्रेजेंट है वो कहाँ कहाँ पे जब उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो किस टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे और उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहला आता है एंथोफोर। एंथो मतलब होता है फ्लावर और फोर मतलब होता है बियर करना, यानी कि जो फ्लावर जिनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहेंगे, एंथोफोर। अब इसकी यहाँ पे हम लोग इलोंगेटेड नोड्स देख रहे हैं, इंटर नोड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंथोफोर का मतलब है जब इलोंगेशन किसके बीच में प्रेजेंट हो, कैलिक्स वाले और कोरोला वाले पार्ट के बीच में जब इलोंगेशन प्रेजेंट होगा, जब ज़्यादा गैप प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंथोफोर। सेकंड आता है एंड्रोफोर। इंटरनोड इलोंगेटेड बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम। जब कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में इलोंगेशन बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे एंड्रोफोर। उसके बाद से आता है गायनोफोर। इंटरनोड इलोंगेशन बिटवीन एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। जब एंड्रोशियम और गायनोशियम के बीच में इलोंगेशन बढ़ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गायनोफोर। फोर्थ है गायनेंड्रोफोर। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा, गायनो मतलब कि फ़ीमेल और एंड्रो मतलब मेल, बट इससे पहले हम लोग ये टर्म यूज़ कर चुके हैं, यानी कि एंड्रो वाला भी और गायनो वाला भी। तो यहाँ पे देखेंगे तो गायनेंड्रोफोर में क्या होगा, इलोंगेशन किसके बीच में प्रेजेंट होगा, एंड्रोशियम और गायनोशियम के बीच में प्रेजेंट होगा और कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में भी इलोंगेशन प्रेजेंट होगा। तो इसमें जो है दोनों इलोंगेशन प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, गायनेंड्रोफोर। अगर हम लोग इसको सीक्वेंस से याद करते हैं तो फिर याद करना ईजी हो जाएगा।
जैसे एंथोफोर, एंड्रोफोर और गाइनोफोर, और लास्ट में आता है गाइनेंड्रोफोर। ये अगर इसका सीक्वेंस हम लोग को याद हो जाता है तो उसके बाद से इसका सीक्वेंस तो हम लोग को याद ही है, 1 2 3 4 पे क्या क्या आता है। सबसे पहले कैलिक्स वाला आएगा, फिर कोरोला वाला आएगा, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। तो पहले वाले में जो है फिर एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस हम लोग याद करते जाएंगे, जो भी इलॉन्गेशन है उसके बाद से पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथे में क्या है, दोनों आएगा। तो ऐसे करके हम लोग उसको ईजिली याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। एक नोट पॉइंट है जो कि आप लोग रेड लाइन के ऊपर लिखेंगे, म्यूसांडा, इट इज़ अ फ्लावर ऑफ प्लांट। और इसमें क्या होता है, सेपल जो है वो लीफ में चेंज हो जाता है। सेपल पार्ट जो है, जो कि ये दिख रहा होगा सेपल, वो मॉडिफाई हो जाता है या फिर कन्वर्ट हो जाता है किस में, लीफ में। ऐसा क्यों होता है? और ये जो लीफ में चेंज हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे एडवर्टाइजिंग फ्लैग। और एडवर्टाइजिंग फ्लैग क्यों कहेंगे, बिकॉज इसका कलर जो है येलो हो जाता है, और येलो होने की वजह से इसमें पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्यों होता है, बिकॉज इंसेक्ट इससे अट्रैक्ट होते हैं, तो पॉलिनेशन होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। कार्पाफोर, इसको भी एक स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे। कार्पाफोर क्या होता है, जिस भी फ्लावर में थैलमस का जो पार्ट है वो ओवरी में एंटर कर जाता है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, कार्पाफोर। व्हेन थैलमस ग्रो इनसाइड द ओवरी इट इज़ कॉल्ड कार्पाफोर। इस टर्म को हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स बना रखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, बैम्बू। बैम्बू क्या है, बैम्बू आर पेरिनियल प्लांट्स बट दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोटिलेडनस प्लांट। पेरिनियल प्लांट मतलब क्या होता है, जो कि फ्लावर और फ्रूट जो है बहुत बार देते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल किसका है, मोनोकार्पिक प्लांट का। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, पेरिनियल प्लांट है बट बैम्बू को एग्जाम्पल किसका दिया गया है, मोनोकार्पिक प्लांट का। और सेकंड पॉइंट है, बैम्बू स्पीशीज़ फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली 50 to 100 ईयर्स। द कलर ऑफ फ्लावर इज़ गोल्डन। बैम्बू जो प्लांट होता है वो जनरली 50 to 100 ईयर्स में एक बार फ्लावर देता है, और फ्लावर का कलर क्या होता है, गोल्डन कलर होता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट आता है स्ट्रोकोबिलेंथस कुल्थियाना। ये भी एक टाइप का फ्लावर है जिसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, और ये मेनली पहाड़ी एरिया में पाया जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है और काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग को अट्रैक्ट भी करता है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रोकोबिलेंथस कुल्थियाना फ्लावर वंस इन 12 ईयर, यानी कि 12 सालों में एक बार ही ये फ्लावरिंग होती है इसमें। इसका ईयर एकदम डिफाइंड है कि 12 साल में ही एक बार इसमें फ्लावरिंग होगी। इट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर, द कलर ऑफ द फ्लावर इज़ ब्लू। और ये मेनली जो है सितंबर अक्टूबर में ही इसकी फ्लावरिंग होती है। तो पिछले बार 2006 में हुआ था, अब 2006 के बाद 12 साल जब हुआ है तो फिर इसके बाद इसकी फ्लावरिंग हुई है। अब फिर जब 12 साल होगा उसके बाद इसकी फ्लावरिंग होगी। रिप्रोडक्शन मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और होता है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, बट असेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें फ्यूज़न ऑफ गैमेट होता है बट इसमें फ्यूज़न ऑफ गैमेट नहीं होता है। और इसमें फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इसमें फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट नहीं होगा, बिकॉज जब गैमेट बनेगा ही नहीं, फ्यूज़ होगा ही नहीं, तो फिर जाइगोट कहाँ से बनेगा, ये बात तो क्लियर है। इसके बाद से एक यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ गैमेट को ही एम्फीमिक्सिस कहते हैं। और यहाँ पे दिख रहा होगा एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या होता है, इन हायर प्लांट स्पेशल टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ हायर प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एपोमिक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट कैसे कंप्लीट होता है, कितने फेजेस में कंप्लीट होता है, तो वो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से डेवलपमेंट, ग्रोथ, चेंजेस हो रहे हैं, वो देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या डेवलप हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। और प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन से पहले और बीच में क्या आता है, पॉलिनेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे आगे जाके। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट जो है प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
और उनके बारे में क्या क्या देखना है, उनके स्ट्रक्चर्स देखने हैं, डेवलपमेंट देखने हैं और डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट यानी जो भी उनके गैमेट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं ये भी देखना है। सबसे पहले यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या आएगा, स्टैमेन आएगा। तो हम लोग स्टैमेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ओके, तो एंथर और फिलामेंट में से भी सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंथर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को एंथर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये फिलामेंट पार्ट है और ये जो है हमारा एंथर का पार्ट है। ये जो लोब्स दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग एंथर लोब कहते हैं। ये जो पूरा लोब दिखाई दे रहा है ये एंथर लोब है और ये जो प्रेजेंट है इसके बीच में डिवीज़न लाइन वो थीका होता है। और ये दोनों लोब जो है किससे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिव से, एंथर कनेक्टिव से ये कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एंथर का अगर कट सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को स्पोरेंजिया दिखाई देगा, ये बीच में कनेक्टिव दिखाई देगा जो कि लोब्स को यहाँ पे जोड़ा है, ये दिखाई दे रहा होगा, वही यहाँ पे कनेक्टिव है। और ये जो सारे हैं ये लोब्स हैं, ये एक लोब हो गया और ये दो लोब हो गए, यानी कि ये दो लोब हो गए और ये 4 स्पोरेंजिया हो गए और ये बीच में कनेक्टिव प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि ये फ्यूज़ कर रहे हैं, क्यों, तो मैचुरेशन के टाइम पे, ये आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी आप लोग को। तो मैचुरेशन के टाइम पे क्या होता है, ये जो स्पोरेंजिया हैं दो आपस में फ्यूज़ होके एक बना लेते हैं, यानी कि अगर यहाँ 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो मैचुरेशन के बाद यहाँ पे सिर्फ 2 प्रेजेंट होगा और यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बाइस्पोरेंजिएट। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट जो है बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। तो बाइलोब्ड यानी कि आप लोग दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 2 लोब्स हैं तो बाइलोब्ड हो गया, और डाइथिकस क्योंकि हर लोब में एक थीका प्रेजेंट होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, तो क्या हो गया, डाइथिकस हो गया। और ये टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, और ये मैंने बताया है कि स्पोरेंजिया, तो जब 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब यहाँ बात आती है कनेक्टिव, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। कनेक्टिव, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 लोब्स एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेराइल टिश्यू। एक मेन पॉइंट क्या है, ये स्टेराइल टिश्यू से बना होता है। अब स्टेराइल टिश्यू से बने होने क्या मतलब है, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये आगे ग्रो नहीं करेगा। स्टेराइल मतलब यही होता है कि वो फर्टिलाइजेशन की इसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है। एक नोट पॉइंट लिखेंगे, इन एंथर कल्चर मीडियम कनेक्टिव डज नॉट जर्मिनेट बिकॉज दिस इज़ मेड अप ऑफ सेलेक्टिव टिश्यू, यानी कि एंथर कल्चर मीडियम में कनेक्टिव जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा बिकॉज हम लोग को पता है कि ये स्टेराइल टिश्यू का बना हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे स्टामेन के पार्ट को देखेंगे जो कि एंथर और फिलामेंट से बना हुआ है। फिलामेंट में देखेंगे जो कि इसका डिस्टल एंड होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, एंथर पार्ट से। तो ये जो एंड है वो डिस्टल एंड है और किससे कनेक्टेड हुआ है, ये एंथर पार्ट से। और जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, थैलेमस से। ओके, और स्टामेन का जो नंबर और साइज़ है वो डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट होता है, यानी कि किसी फ्लावर में 7 हो सकते हैं, किसी फ्लावर में 8 हो सकते हैं, तो वो फ्लावर के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टाइप का होगा। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ एंथर, पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे हम लोग। और इस वाले वीडियो में जो भी आपको दिक्कत आई हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ रहा है और इस वीडियो के सारे नोट्स आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ना है ये सारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो गाइस जाके चेक करिए एंड कीप इट अप।